नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को मैथ का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस भर्ती, बैंक की भर्ती, एसआई की भर्ती जो होने वाली है, और उसके बाद में जो यूपी जो ट्रिपल एस सी टेट की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए, और एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम होने वाली है 25 नंबर का मैथ आएगा उसके लिए। इस सब के लिए ये मैथ जो हमारा औसत वाला चैप्टर है, इन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अतः मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो शुरू से अंत तक देखें। आइए स्टार्ट करते हैं हम। औसत क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। औसत का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो किसी के पास 15 रुपये हैं, अट्ठा ओ किसी के पास 15 रुपये हैं, किसी के पास 20 है, किसी के पास 25 है, किसी के पास 30 है। ये 4 लोगों के पास रुपये हैं और इनको क्या कर देना है, इनको कैसे सेट कर दिया जाए कि सबके पास बराबर बराबर हो जाए। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले सबको हम जोड़ेंगे आपस में। उसके बाद कितने लोगों में बांटना है, बराबर 4, तो 4 से भाग कर देंगे। सबसे पहले हम जोड़ेंगे तो 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 बटा 4, तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 20 35 और 25, 35 और 25 हमारा 35 5 40 और 20 60 30 90। 90 को 4 लोगों में बांटना है तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, नहीं 2, 4 लोगों में बांटना है तो क्या हो जाएगा, 90 को 4 लोगों में जब हम बांटेंगे तो आएगा 4 दूनी 8, 22.5, 5 रुपये सबको मिल गए। तो इसी को औसत बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि औसत ज्ञात करने के लिए औसत पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसी को हम लोग औसत बोलते हैं। बटा लगेगा, ये औसत निकलता है और इनमें सजातीय पदों को जोड़ा जाता है। यदि x1 x तक n सजातीय राशियां हैं तो इनका औसत वही पदों का योग बटा ये पदों की संख्या है। ये फार्मूला है। अब हमारे पास कुछ सूत्र दिए हुए हैं, उनको देखेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अब 5 तक है तो इसमें फार्मूला है n प्लस 1/2 कर दो। तो n कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं। तो जब 5 पद हैं तो 5 में एक जोड़ लेंगे, n क्या है, पदों की संख्या, तो 6/2, तो इसमें कितना आ गया, 3। इसका औसत 3। अब 3 देखते हैं निकलेगा, 5 5 4 9 3 12 3 15, 15 को 5 से भाग करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो अगर हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्या दी गई है तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसका औसत, दोनों जोड़ लेंगे, n प्लस 1/2 कर देंगे। ठीक, और दिया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो उसके लिए n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 वर्गों का औसत, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे इस सब का क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1/6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, घन का मतलब जैसे 1 का घात 3 प्लस 2 का घात 3 प्लस 3 का घात 3, इसको घन बोलते हैं। घन का औसत क्या होगा, तो घन का औसत ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, n फिर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये फार्मूला है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, n,
जैसे 1+3+5, तो n कितने हैं यहाँ, n बराबर 3 है तो 3 हो जाएगा। क्यों 1 2 3 कैसे, 5 3 8 1 9, 9 को 3 से भाग करेंगे क्या आएगा, एग्जैक्टली 3 आएगा, ये सही है। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है, n+1/2, मतलब लगातार दिया है 1+3+5+7+9, तो इनका औसत क्या होगा, इनके औसत के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए n+1 जितने भी पद हैं 5 है, तो 5 + 1/2, तो 5 1 6/2, 6/2 बराबर 3, ये निकल आएगा। यही तो दिया है पदों की संख्या। फिर अगला है प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1, जैसे 2 4 और 6, इनका औसत क्या होगा, 3 पद है तो 4 होगा औसत, तो इसको जोड़ लेते हैं, 6 4 10 2 12, 12 को 3 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा ना, ये वाली प्रोसेस सही है। चलिए देखते हैं। इसमें एक पॉइंट दिया है कि जब क्रमागत संख्याएं सम विषम या प्राकृतिक हों तथा पदों की संख्या विषम हो तो उनका औसत हमेशा मध्य पद होगा। कैसे होगा, जैसे इसमें दिया है कि जैसे 1 3 5 क्रमागत हो, फिर 7 फिर 9, ये विषम है, 1 2 1 3 5 7 9, तो 5 है तो इसके मध्य वाली, इसके हिसाब से जब क्रमागत संख्याएं सम हो या विषम हो या प्राकृतिक हो तथा पदों की संख्या विषम हो तो उनका औसत हमेशा मध्य पद होगा। ऐसे देखते हैं होगा, तो इनका मध्य 5, औसत 5 होगा, तो देखते हैं 9 7 16, 16 4 20 5 25, 5 होगा, सही है। ऐसे सम हो 2 4 6, तो इसका क्या होगा, बीच वाला होगा। ऐसे 1 2 3 है तो इनका क्या होगा, बीच वाला, विषम है ना, तो 3 वाला होगा। ये ट्रिक है, बेहद अच्छा है ट्रिक। चलिए अब औसत के कुछ क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। ये अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। इसमें दिया है कि 5 सदस्यों की एक जूरी की औसत आयु 40 है, तदनुसार यदि 35 की आयु का एक सदस्य उसमें से 35 की आयु का पांच सदस्यों की एक जूरी की औसत आयु 40 है, तदनुसार बोल रहा है 35 की आयु का एक सदस्य उसमें से त्याग पत्र दे दे और 25 की आयु का एक अन्य सदस्य वहां आ जाए तो नई जोड़ी की औसत आयु कितनी हो जाएगी। तो 5 लोग हैं ना, अब 35 वाला गया और 25 वाला आया तो 10 की कमी हुई ना। अब 10 को क्या करेंगे, 10 की कमी हुई, तो 10 की कमी हुई, पहले कितना था 40 औसत था, तो 40 पंचे 200 हुए, औसतों का योग कितना हुआ 200 हुआ। अब 10 की कमी हो गई है तो 190 को कितने में बांटना है, 190 को 5 में बांटना है ना, तो पांतियाँ ही 15, वहीं 10 है ना, तो 10 को 5 से भाग करेंगे क्या आएगा, 5 दूनी 10, तो 2 और कम हो जाएगा तो 38। ये वाला ऑप्शन सही है, करेक्ट है 38, इसमें लगाया गया ना। लेकिन हमने एक ट्रिक बताया मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आप लोगों को एक ट्रिक समझाया। कैसे समझाया भैया मेरे, हम लोग पढ़े कि पदों का योग माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो ये 40 क्या हुआ, इसमें 40 औसत कितना है 40, अब उसके बाद में 35 वाला निकल गया और 25 वाला आ गया तो 10 वर्ष कम हो जाएगा ना, औसत में क्या होगा 10 वर्ष कम होगा। अब कितने लोग हैं 5 लोग, तो 5 से भाग करेंगे 10 को तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 मतलब 2,
मतलब 2 की कमी आ जाएगी, अगर वृद्धि होती तो बढ़ जाती। तो ये 38 वाला ऑप्शन सही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 एक्स तथा 69 का औसत 60 हो तो एक्स का मान कितना होगा। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जानते हैं इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कितने पद हैं ये देखिए, नीचे आइए। इसमें क्या किया गया है भाई, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग। तो ये पदों को जोड़ लिया गया। कितने पद हैं, 8 पद थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटा 8 कर दिया गया। औसत कितना है, 60। अब ये टोटल अंकों को सजातीय पदों को जोड़ा जाएगा। अंकों को तो 428 आएगा, और ये 400, अब ये 8 इधर क्या है, भाग है, तो इधर जो भाग है ये 8 से गुणा होगा, तो 8 छक 8 को 60 से गुणा करेंगे तो 8 छक 48, 480 आ जाएगा। और ये जो 480 इधर आ गया, अब 428 इधर भाग है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होगा तो कितना होगा, 52। तो x बराबर 52। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे साथियों, ये दी हुई है, इतना 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 का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबको जोड़ लेंगे। तो कितने पद हैं इसमें, 5 पद हैं, 1 2 3 4 5, तो सबको जोड़ेंगे। हाँ, इसको जोड़ते समय एक विशेष ध्यान देना है हम लोगों को कि दशमलव के नीचे दशमलव हो, 1.11, उसके बाद में फिर 0.01, फिर उसके बाद में 0. उसके बाद 1.01, जोड़ने की ट्रिक इसमें है। फिर उसके बाद में 0.001, दशमलव नीचे दशमलव रखेंगे, फिर 0.11। अब जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ 1 1 2 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 कम 1। अब 1.332 ये आ गया ना। अब कितने, कुल संख्या कितनी है, 5। 5 से इसको भाग करेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसका मेरे प्यारे साथियों, पहला वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है 10 12 16 20 पी और 26 का औसत 17 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। औसत मतलब इस सबको जोड़ेंगे, 10 + 12, अब ये जोड़ा गया, नीचे देख लेते हैं हम लोग। ये औसत बराबर पदों का योग, सारे पदों को जोड़ा गया। कितने पद हैं, 6 हैं, तो 6 से भाग करेंगे। अब ये सबको जोड़ेंगे तो 84 आएगा। उसके बाद 6 इधर भागे तो इधर गुणा, तो 17 छक्का 102 होता है ना, तो 102 हो जाएगा। अब 84 इधर लाएंगे क्योंकि पी का मान चाहिए, तो 18 बचेगा। ये यूपी SSC पेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान सोमवार को बंद रहती है। सप्ताह के शेष 6 दिनों की औसत पर दिन की बिक्री इतनी है, और मंगलवार से शनिवार की औसत 124 है, रविवार की बिक्री है। इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान सोमवार को बंद रहती है। किधर बंद रहती है, सोमवार को बंद रहेगी। उसके बाद में कह रहा है कि सोमवार को अगर बंद रहेगी, सप्ताह के शेष 6 दिन की औसत पर दिन की बिक्री जो है 6 दिन की औसत इतनी रुपए है पर दिन की बिक्री, मतलब एक दिन में। और मंगलवार से शनिवार की औसत बिक्री इतने रुपए है, मंगलवार से शनिवार की औसत बिक्री। तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, कौन सा दिन, 6 दिनों की। और मंगलवार से, तो इसमें क्या है, मंगलवार से शनिवार, सोमवार का नहीं जुड़ा है, सोमवार का
नहीं जुड़ा है। देखते हैं इसको हम लोग। मंगलवार से शनिवार की औसत बिक्री कितनी है? इतनी रुपए है। मंगलवार से शनिवार अर्थात 5 दिनों की बिक्री कितनी है? इतने रुपए हुई भाई 5 दिन की। अब उसके बाद में कह रहा है रविवार से शनिवार की कुल बिक्री। रविवार से शनिवार की 15,640 है। ये देखो रविवार से मतलब डेली 15,640 है। ये इतना रुपया हो गया 9300। अब रविवार की बिक्री कितनी होगी भाई? रविवार को छोड़ा गया ऊपर वाले में, नीचे वाले में इंक्लूड किया गया, तो इतने में से इतना घटा लेंगे। इसमें रविवार सम्मिलित नहीं था, इसमें रविवार सम्मिलित है। रविवार से शनिवार की कुल बिक्री तो फिर ये निकल आएगा 23,220 रुपये। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक नौका में 15 नाविकों का औसत वजन उस समय 1.6 किग्रा बढ़ जाता है जब उनमें 42 किग्रा वजन वाले एक नाविक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का वजन किग्रा में ज्ञात कीजिए। अब समझने वाला है बात है कि 1.6 किग्रा बढ़ जाता है 15 नाविकों का औसत वजन। तो 15 नाविकों का 1.6 बढ़ेगा तो कितना होगा? 15 को 1.6 से गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 के 0, 16 करना 16 8, 16 4 20 24, एक अंक बाद 10 24 किलो। तो 42 वाला गया तो ये 24 किलो इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 42 प्लस 24 तो 4 2 6 और 4 2 66 किलो वाला एक व्यक्ति आएगा। सी ऑप्शन सही है। अरे आप खुद सोचिए कि औसत में कितनी वृद्धि हुई है ना, तो औसत में कितनी वृद्धि हुई है? औसत में वृद्धि हुई 1.6। एक व्यक्ति का भार 1.6 बढ़ गया तो 15 लोग थे तो कितना बढ़ गया? तो 15 से गुणा किया गया तो कितना आया? 15 16 पंचे 80 के 0 और 16 करना 16 24 केजी, मतलब 24 केजी बढ़ गया। 42 किग्रा वाला अगर आदमी उतरा तो 24 केजी और बढ़ गया। इसका मतलब जो व्यक्ति आया वो 42 से 24 अधिक था, तो इसीलिए 66 आ गया। सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। इसमें दिया है क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, 4 कर्मा का सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 4 कर्मा का सम संख्याओं का औसत 15 है। ठीक, सम संख्या क्या होती है? पहली 2x होती है और दूसरा 2x प्लस 2 होता है और तीसरा 2x प्लस 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 4 है चौथा प्लस 2x प्लस 6, तो क्या होगा इसमें? 2 दूनी 4, 4 2 6 2 8x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 6 4 10, 10 2 12। अब सम संख्याओं का औसत 15 है ना, 4 कर्मा का सम संख्याओं का औसत, तो 4 संख्याओं का औसत है ना, तो 15 चौका यहाँ क्या हो जाएगा? 60। अब 60 में 6 4 10 और 2 12 घटेगा, 48 बचेगा। 48 को 8 से भाग करेंगे, 8 6 48 6, तो दूसरा x का मान 6 आ जाएगा ना, तो दूसरे नंबर पर 6 दूनी 12 2 14, हाँ ये 16 आ रहा है। ये कैसे? कह रहा है 4 कर्मागत सम संख्या है, तो कर्मागत 2x हो गया पहला, दूसरा 2x प्लस 2, तीसरा 2x प्लस 4, चौथा 2x प्लस 6, तो 6 4 10 2 12 और 2 2 4 2 6 2 8, और ये कितना हो जाएगा? 15 चौका 60। 4 संख्या है तो 15 चौका 60, 12 घटेगा 48, 48 को 8 से भाग करेंगे 6, तो ये 6 दूनी 12 2 14 आना चाहिए, पता नहीं कैसे। देखते हैं। 4 कर्मा का सम संख्या है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 16। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? तो 4 कर्मा का सम संख्याओं में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 16, इसलिए अन्य संख्याएं 12 14 एवं 18 होंगी। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो दूसरे नंबर की सही है बेटा ना, आएगा। ऐसे ये करेंगे, दूसरे नंबर तो 6 दूनी 12,
6 18 होगी और दूसरे नंबर पर ये 6 दूनी 12 4 16 ये हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? 16। दूसरे नंबर पे उल्टा चलेगा ना ये, अब ये नहीं लिखा है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया है 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, शेष संख्याओं का औसत क्या है? 12 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है, तो 15 बराही में 180, इनका योग हो गया। और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, पहली 2 संख्याएं जो हैं उनका 14 है, तो 14 दूना 28 घटा दो, तो ये कितना बचेगा? 10 में से 8 जाएगा 2 और 7 में से 2 जाएगा 5, 152। अब 2 12 में से 2 घटाओ 10, तो 15.2। अब 15.2 को बदलेंगे, 10 से भाग करेंगे तो 15 सही ये लगाए हैं, 180 घटाए हैं, वहीं 15 से 1/5, भाई 15 पॉइंट कितना आ रहा था? 15.2 आ रहा था। अब 2 को दशमलव को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, 1/5 आ जाएगा ना, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 15 सही 1/5, ये वाली सही है ऑप्शन हमारी। कौन सी सही है? ये वाली, 15 सही 1/5। और नो, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला सही है। इसमें दिया है कि पहली m प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है? n+1/2 होता है कैसे? जैसे 1 2 3, तो 3 है तो 3 + 1/2, तो 3 1 क्या हो जाएगा? n की जगह 3 1 4/2 2, ये हो जाएगा ना। अब 3 2 5 1 6, 6 को 3 से भाग करेंगे 2, ये वाला फार्मूला सही है, करेक्ट। अगला देखते हैं, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सम संख्या पहले 2x होती है, फिर प्लस 2x + 2। सम संख्या 2 क्यों मानते हैं? क्योंकि x का मान चाहे इसमें सम रखोगे चाहे विषम सत्संग। फिर 2x + 2, 2 की जगह 4 हो जाएगा, फिर 2x + 4 की जगह 6, तो 6 4 10 2 12, और ये 8 होगा। 8x + 12 बराबर कितना होगा? 27 है 4 का, तो 8x + 12 बराबर 27 गुणे कितना है? 4। इसमें 4 कॉमन ले लो, तो 2x प्लस क्या मिलेगा? 4 3 12 3 बराबर 27 गुणे 4। अब मेरे प्यारे साथियों, 4 से 4 दोनों तरफ हट जाएगा, क्या बचेगा? 2x + 3 27 में से, तो 2x 27 में से 3 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 24। अब 24 को भाग कर देंगे 2 और x, तो ये 12 आएगा, x बराबर 12। सबसे बड़ी कौन होगी? लास्ट वाली होगी, 2x + 6 वाली, तो हमारे पास ये 12 आया ना x, तो 12 दूना 24 36, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे फिर देखेंगे अगले वीडियो में।